हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 29 नवंबर है, 28 और 29 नवंबर 2021 का कंबाइन सेशन कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत वेलकम। इस ऑसम सेशन में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ये याद रखिए कि जहां एक भी अगर वीडियो मिस हो गया, जहां आप चले गए और एक दिन का नहीं देखा, वो आपका बहुत बड़ा लॉस है। शायद आपको अभी इस बात का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि आपको मैं बहुत गारंटेड हर एंट्रेंस हर एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। तो उसको कंप्लीट सुनिए, ध्यान से सुनिए, डेली सुनिए और सुनने के बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ आप हैं, इवन पर्सनल फ्रेंड्स को भी आप चाहे ईमेल से करें, जिससे भी करें, आप शेयर ज़रूर कर दें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें, क्यूसीएल से जुड़े। अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिलेगा और रोज़ जो बनेगा उसके अपडेट मिलते रहेंगे। आप नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को हिट कर लें, याद रखना। पहला क्वेश्चन लेते हैं हाल ही में। ये है नेशनल ऑर्गन डोनेशन, हाँ, राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 नवंबर को। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। ये जो टिश्यूज़ होते हैं और जो ऑर्गन हैं, यानी ऊतक कहेंगे हिंदी में, ऊतक और अंगों के प्रत्यारोपण पर इन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ये नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। कब? 27 नवंबर को 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पूरे भारत में अगर हम देखें तो ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पर कौन सा स्टेट है? तो तमिलनाडु। अच्छा, ये भी देखें कि अगर पहला अंग डोनर मेमोरियल यानी अंगदाता स्मारक बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है? पहला भारत का तो जयपुर में। 2010 से ये ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। दूसरा ये कि एक तो ये हो गया, हाँ, एक है कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अपना 175वां यानी 175th इस्टेब्लिशमेंट ईयर 25 नवंबर 2021 को मनाया है? तो आईआईटी रुड़की ने। जी हाँ, 175वां स्थापना वर्ष मनाया है आईआईटी रुड़की ने। ये इसका मतलब है कि 1847 25 नवंबर को ब्रिटिश रूल के दरमियान ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मतलब पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जिससे लेकर आईआईटी रुड़की की स्थापना हुई। और इस आईआईटी रुड़की ने 175वां स्थापना वर्ष मनाया है अपना, यह 175वां स्थापना दिवस मनाया है अपना। कब? 25 नवंबर 2021 को। अब ये तो सब इम्पोर्टेंट है, नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट डेज मैंने आपको बताए हैं, जिसमें 19 नवंबर के डेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यानी 2 नवंबर को एक तो नेशनल आयुर्वेद डे या आयुर्वेद डे, याद रखिए, आयुर्वेदिक दिवस 2 नवंबर को मनाया गया था। और 19 नवंबर का, क्योंकि एक तो विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की जयंती, गुरु नानक जयंती और इंदिरा गांधी जयंती, ये सब 19 नवंबर को ही मनाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मैन, ये भी मनाया गया। कब? 19 नवंबर को। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डे 19 नवंबर को मनाए गए थे, तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनंत ताती का निधन हो गया, ये कौन थे? तो सनंत ताती एक तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक कवि थे और असमिया कवि थे, और ये बहुत फेमस थे और इनका भी निधन हो गया। कौन? सनंत ताती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन कब, कहाँ और किसने किया है? तो कब और कहाँ? थोड़े दिन पहले ही एमए स्टेडियम में। एमए स्टेडियम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जवाब मिल गए सारे। यानी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में एमए स्टेडियम के अंदर जिम्नास्टिक अकादमी, जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किया है। किसने? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जेके जिम्नास्टिक अकादमी। किस दृष्टिकोण के तहत? तो
प्रतिदिन खेल और सबके लिए खेल, यानी क्या, गेम फॉर ऑल और एवरीडे गेम। तो प्रतिदिन खेल और सबके लिए खेल, या स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी कह दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गेम्स फॉर ऑल या स्पोर्ट्स फॉर ऑल। वैसे स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या फ़र्क होता है, पूछिए या बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब इंडोर आउटडोर के बारे में आप अच्छे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कभी इंडोर होते हैं, बताइएगा मुझे। ओके, तो खैर, तो ये बात है। अच्छा, देविका और पुनेजा दो ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। एक जो है, एक योजना है बुनकरों के लिए चलती है, कार खंडर योजना, बुनकरों के और कारीगरों के लिए कार खंडर योजना, ये जम्मू एंड कश्मीर में चलती है। पैडल फॉर डल, ये भी एक योजना शुरू हुई जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में है। वूलर लेक और डल लेक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क J&K में था लेकिन अब नहीं है, याद रखना, लद्दाख में है। और दच्छीग्रम नेशनल पार्क, दच्छीग्रम, और इसके अलावा किश्तवाड़ और एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वो गोवा में है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताया क्या है, तो ये है मनोज सिन्हा, याद रखना। वैसे कैपिटल क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, अब तो श्रीनगर है ना। लद्दाख की क्या है, लेह, दोनों अलग अलग यूटी हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रीट कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है, स्ट्रीट प्रोग्राम। तो एक स्ट्रीट नाम का इनिशिएटिव यानी स्ट्रीट प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है केरल सरकार ने, केरल के 17 ज़िलों में स्ट्रीट प्रोग्राम, ये केरल के 17 ज़िलों में शुरू हुआ है। ये क्या है स्ट्रीट कार्यक्रम, तो जाहिर सी बात है, ये जो गली मोहल्लों में जो गली मोहल्लों को और उसमें चीज़ें बेचने वाले लोगों के सपोर्ट के लिए है, ठीक है। ओके, केरल में तिरंगा पहल, ये शुरू हुई थी रैपिड टेस्टिंग के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी कोरोना वायरस के दरमियान शुरू हुआ था। और कर्मी वोट रोबोट, ये शुरू हुए थे कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए केरल में। K-Phone प्रोजेक्ट गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए शुरू किया गया था। आरिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर है केरल के, और इन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। परिवर्तनम योजना चल रही है मछुआरों के लिए, और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और पिंक बूथ यूपी में टीकाकरण के लिए, महिला टीकाकरण के लिए, और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये केरल में। अच्छा जी, अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला और एरबीकुलम शोला, ये नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है, ये सब नेशनल पार्क है वहाँ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली का नाम मैं बार बार बताती हूँ, ये भी है केरल में, ठीक है। अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अनाईमुडी शोला बता दिया, एरबीकुलम शोला भी बता दिया, सब नेशनल पार्क है ये, ठीक है। याद रखना, केरल में अभी ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और केरल के कोझिकोड में भारतीय यानी इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र का भी अभी शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ये याद रखना। और केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, थय्यम, त्रिशुपुरम, ओणम, और मकर बिलक्कू और बिसु उत्सव है, और शबरीमाला मंदिर उत्सव, ठीक है। और भी त्योहार है इसके अंदर, बताती हूँ। और पिनरई विजयन कौन है, पिनरई विजयन है, दोबारा चीफ मिनिस्टर बने केरल के। कैपिटल क्या है, दिसपुर। ये हमारी छोटी सी भतीजी है, ये रो रही हैं तो ये पिनरई विजयन दोबारा बने मुख्यमंत्री केरल के, और बाकी सब फैक्ट्स क्लियर हो ही गए हैं। और हाँ, बता दिया, सब हो गया। पेरियार नेशनल पार्क, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश ने मिलकर महिला शोधकर्ताओं के लिए
भारत और किस देश ने मिलकर महिला शोधकर्ताओं के लिए विसर्ग कार्यक्रम, विसर्ग प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये भारत और जर्मनी ने। महिला शोधकर्ता, जो भी महिला रिसर्चर्स यानी लेडी रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए, उनको अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए ये विसर्ग प्रोग्राम शुरू किया है इंडिया और जर्मनी ने। किसने? इंडिया और जर्मनी ने, याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना। तो विसर्ग प्रोग्राम भारत और जर्मनी है। ठीक, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये इसके प्रेसिडेंट है, और जर्मनी के, और एंजेला मार्केल ये चांसलर है, और बर्लिन कैपिटल यूरो करेंसी है। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अभी आयुर्वेद महोत्सव या आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? ये हमारे राज्य आयुर्वेद मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। आपको बताना है हमारे राज्य, एक होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उनका नाम बताइए। एक है राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। तो जो हमारे राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनका नाम बताना है आपको। उन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो मैंने बताया था कश्मीर में पैडल फॉर डल, वो भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वैसे बटुकनाथ और हिरात महोत्सव, ये महाशिवरात्रि को कहते हैं। बटुकनाथ पूजा भेंट, ये बटुकनाथ पूजा, ये इनका, जैसे हमारे यहाँ महाशिवरात्रि होता है ना इधर उत्तर भारत में, ऐसे इनका बटुकनाथ पूजा भेंट और एक और नाम लिया जाता है हिरात महोत्सव। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन लिया है ना, इसलिए बता रही हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य ने पहली साइबर तहसील बनाने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में भी पहली साइबर तहसील बनाने की मंजूरी यानी पास कर दिया है। पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसने? मध्य प्रदेश ने। इससे क्या होगा, जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, और जो भी ज़मीन से जुड़े आपराधिक मुद्दे हैं, उनमें बहुत हद तक साइबर लेवल पर कमी आ जाएगी। तो ये पहली साइबर तहसील के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मध्य प्रदेश ने। भोपाल कैपिटल है जी, भोजताल फेमस है। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा या पंजीकरण सेवा हिंदी में बोले तो, और एक ये शुरू हुई है। इसके अलावा FIR आपके द्वार MP पुलिस ने शुरू की है, और MP पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे उनको कम करने के लिए आसपास हेल्पलाइन। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए MP में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है, और यहाँ के हबीबगंज में अभी जो MP का जो हबीबगंज है, उसमें क्या पहला MP का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है। और आपको बताया था तात्या मामा रेलवे स्टेशन किसका नाम बदल के किया गया बस स्टॉप का, वो आपको बताया था, याद होगा। और इंतज़ार आपका टूरिज्म एक कैंप, ये इनिशिएटिव है, इसको बढ़ावा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा किल कोरोना अभियान यानी किल कोरोना कैंपेन चल रहा है। प्रवासी श्रमिक आयोग यहाँ बनाया गया है। ठीक है, और सबको रोजगार मिलेगा योजना, रोजगार कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना, ये सब चल रही है। वैसे चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी यहाँ पर, लेकिन वो बहुत दिन हो गए इसलिए छोड़िए उसको। और यहाँ पर हमारा घर हमारा विद्यालय, ये एक एजुकेशन के लिए एक शुरू हुआ था लॉकडाउन में। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर स्कूल जैसा इन्वायरमेंट देने के लिए, स्टडी हो सके इसलिए शुरू किया गया था। और संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, और झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। क्या झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई, क्या शुरू हुआ था? दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये तमाम चीज़ें। और भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ फेमस है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है। शिवराज सिंह चौहान क्या नाम से आपको याद आना चाहिए, मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। और मंगू भाई श्री पटेल गवर्नर है। बांधवगढ़ माधव पेज पन्ना कान्हा संजय और सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है। जबकि संजय गांधी का है महाराष्ट्र में, संजय MP में, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मेघालय के शिलोंग में।
वॉटसन लेक है, एक वॉटसन लेक। तो वॉटसन लेक में ही शुरू हुआ है, वॉटसन लेक पे ही, मतलब वॉटसन लेक पर ही ये शुरू हुआ है आयोजन किसका, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम ओकेजन नहीं कहेंगे, हाँ फेस्टिवल कहेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का जो है आयोजन शुरू हुआ है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये इनॉग्रेशन हुआ है ये कहिए, और अभी चल रहा है मेघालय के शिलोंग में। अच्छा, ये जो भी आपको बताया मैंने, भारत और जर्मनी मिलकर जो विसर्ग प्रोग्राम चला रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, महिलाओं को ये प्रोग्रेस देने के लिए, या ज़्यादा महिलाओं को मतलब महिला शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए, इनके विकास के लिए जब भारत और जर्मनी जो चला रहे हैं, तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, एक और बात थी इसमें बतानी थी मुझे आपको, खैर ये वाला पॉइंट में याद आएगा तो बताऊंगी। एक पॉइंट बताना चाह रही थी मैं आपको, फिर से वो मेरे दिमाग से बात चली गई, और वरना मुझे बहुत अच्छा सा पॉइंट बताना था आपको। इसमें एक और पॉइंट है, तो हो सकता है काम आ जाए आपके, इसलिए चलिए खैर। और एक बात, ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री तो बता नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक बात बता दूं आपको कि जो है, हाँ, मूंजा महेंद्र भाई ये जो है राज्य आयुष मंत्री हैं, मूंजा महेंद्र भाई। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था, आयुर्वेद महोत्सव का, मूंजा महेंद्र भाई ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। मूंजा महेंद्र भाई तो याद रखना, लेकिन इनका असली नाम पता है क्या, मूंजपारा महेंद्र भाई। क्या है, मूंजपारा महेंद्र भाई। इन्होंने ही उद्घाटन किया है आयुर्वेद महोत्सव का। तो आप मूंजा महेंद्र भाई, लेकिन असली नाम जरूर याद रखिए। मूंजा तो क्या बात ऐसे ही है, मतलब ये कोई डॉक्यूमेंट्री नाम नहीं है जो ऑफिशियल नेम है। मुंजपारा है, क्या है ऑफिशियल नेम, मुंजपारा महेंद्र भाई, ये राज्य आयुष मंत्री है, इन्होंने किया है। अच्छा हाँ, जो जर्मनी की बात बता रही हूँ, विसर्ग प्रोग्राम इंडिया और जर्मनी शुरू किया है, इंडिया और जर्मनी ने किसके, तो ये जो लिटरल एंट्री है ना, थ्रू द लिटरल एंट्री, ये लेडीज़ को या फीमेल्स को जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये बता रही थी लिटरल एंट्री का एक पॉइंट, ये बता रही थी आपको। और ये जो चेरी ब्लॉसम जो वॉटसन लेक पे शुरू हुआ है शिलोंग मेघालय में, इसके बारे में बता दूं कि ये 2021 का है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव क्या है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ये 2021 का है, और इसी का आयोजन चल रहा है मेघालय के शिलोंग वॉटसन लेक पे, याद रखना है। कौन है मेघालय के गवर्नर, सत्यपाल मलिक। कॉमरेड संगमा कौन है, ये चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ का वैसे एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है मेघालय का, कौन सा, बालफक्रम, याद रखना है आपको। और एक और है नौक्रेक नेशनल पार्क, कौन सा, तो जो चीज़ें याद आती जाती हैं ऐड करती जाती हूँ, नौक्रेक और बालफक्रम। ऐसा होता है ना, इतना सारा दिमाग में रखती हूँ, बताती हूँ, लोग तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 100% दे रही हूँ अपना, आप भी अपना 100% दें मुझे। अच्छा, एक बात और यहाँ कहना चाह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। ये जो इनका तो नाम याद ही हो गया है, मुझपारा, हाँ, मध्य प्रदेश में जो अभी बताया है, ये जो पहली साइबर तहसील, तो ये भारत की पहली साइबर तहसील है, याद रखिएगा। और उसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और बहुत सारे साइबर रिलेटेड ज़मीन से जुड़े अपराध हैं, उनका खात्मा हो जाएगा, अच्छा होगा बहुत, और कहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। ये इंडियाज़ फर्स्ट साइबर तहसील है जो एमपी में बनाई जाएगी, इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इन द सेंस समझ सकते हैं, यानी कि एक तरह का वर्चुअल है ना, वो है, तो ये चीज़। अच्छा, एमपी में एक मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री राशन द्वार योजना, नहीं, राशन द्वारे योजना, मुख्यमंत्री राशन द्वारे योजना, ये भी शुरू हुई है, ये भी याद रखिएगा, एमपी की मुख्यमंत्री राशन द्वारे योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस मंत्रालय ने और कहाँ किया है। हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन
किस मंत्रालय ने और कहाँ शुरू किया है? तो पर्यटन बोले तो टूरिज्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री कुछ भी कहिए, इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पर्यटन मार्ट यानी टूरिज्म, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का अभी आयोजन शुरू किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है। अब कहाँ किया है? तो नागालैंड के कोहिमा नागालैंड की कैपिटल भी है, और नागालैंड के कोहिमा में ये आयोजन शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का, पर्यटन मंत्रालय ने किया है शुरू। और ये पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता और पर्यटन स्थिति को बताने और इसके बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए शुरू किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस टूरिस्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और कहाँ से इसका शुभारंभ किया है? तो इंडियन रेलवे ने अभी आपको बताया था कि टूरिस्ट रेल चलेंगी, एक सर्विस शुरू की है, रेलवे टूरिस्ट सर्विस, जिसमें कि कल्चरल से मतलब जो भी कल्चरल जगहें होंगी, जिनके जो कल्चर है उनसे जुड़ी हुई रेल गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, ट्रेन्स चलाई जाएंगी। तो इसी तरह भारतीय रेलवे ने एक राम पथ यात्रा एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है, इसको हरी झंडी दिखाई है पुणे से। समझ में आ गई बात? भारतीय पथ यात्रा एक्सप्रेस ये पुणे से शुरू हुई है, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? हमारे रेलवे मंत्री, अपने इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? अपने रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अब ये जो पुणे से स्टार्ट हुई है और ये जो है ये क्या बोलते हैं, काशी होते हुए और ये बनारस सब जगह होते हुए ये पहुंचेगी अयोध्या, और इसका जो पैकेज है वो है 14,490 रुपीज़ का, 14,490 का पैकेज है। इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ होगा और एक टूरिस्ट गाइड भी होगी। तो यही है राम पथ यात्रा एक्सप्रेस। और ये हमारे ये जो रामचंद्र जी के जुड़े हुए जितने भी उनसे जुड़ा हुआ कल्चर है उसको, और जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको पर ले जाएगी, और उसी से जुड़ी एक्सप्रेस है। अभी आपको 4-5 दिन पहले ही बताया है कि शुरुआत जैसे सिखों की संस्कृति के लिए शुरू होगी एक्सप्रेस, इसी तरह है ना, बताया है आपको। तो ये बात है, तो आप मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। कौन है? हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक आपदा रिपोर्ट तैयार की है, डिज़ास्टर रिलेटेड रिपोर्ट, ये एसबीआई ने तैयार की है। इसमें शीर्ष पर या प्रथम पर कौन सा देश रहा है? तो एक डिज़ास्टर रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की है कि सन 1900 के बाद से अब तक कहाँ कौन सी जो है आपदा आई है, कोई प्राकृतिक आपदा या कोई प्राकृतिक रिस्क हुआ है। तो उसमें शीर्ष पर रहा है यूएसए, दूसरे पे रहा है सेकंड नंबर पे वो चाइना, और तीसरे पे रहा है भारत। तो अभी तक जितने भी मतलब आपदा संबंधी रिपोर्ट अगर जो कहा जाए कि आपदा संबंधित रिपोर्ट जो बनाई है एसबीआई ने, उसमें जो टॉप पर रहा है, जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स देखे गए हैं, उसमें नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पे अपना भारत है। एसबीआई के हेड कौन है? एमडी एंड सीईओ दिनेश क्या है? डीके, बताइए डीके खारा या डीके कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। और मुंबई में हेडक्वार्टर 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर 1955 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दक्षिण सैन्य अभ्यास हाल ही में किस राज्य में अभी सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन हुआ है? हाल ही में भी किस राज्य में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है, एक एक्सरसाइज आयोजित हुई है, ये आर्मी मतलब थल सेना ने, जो थल सेना अध्यक्ष है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने इसका आयोजन किया है और राजस्थान में किया है। और कौन सी सैन्य एक्सरसाइज है? दक्षिण शक्ति सैन्य एक्सरसाइज। तो कौन सी ये अभ्यास है? तो ये सैन्य अभ्यास है दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन स्थल है राजस्थान और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने इसका आयोजन किया है। अब राजस्थान की बात है तो देखिए, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो स्टूडेंट क्रेडिट
कार्ड योजना जो शुरू हुई है वो तो वेस्ट बंगाल में हुई है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मिलती जुलती इसलिए बता रही हूँ। एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुई है वो राजस्थान में हुई है। दोनों में फ़र्क याद रखना। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है, वो वेस्ट बंगाल में, और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है, वो राजस्थान में। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन सर्द हवा, ये कहाँ, ये राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये कहाँ शुरू हुई, राजस्थान में, है ना। पाली डिस्ट्रिक्ट में क्या बन रहा है, स्टैचू ऑफ पीस। और जयपुर में भारत का भी बताया था अंगदाता स्मारक बन रहा है, पहला अंगदाता स्मारक। कैपिटल भी है जयपुर। कलराज मिश्र गवर्नर हैं। डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर, कलराज मिश्रा गवर्नर। डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर ये नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, रामगढ़ राजस्थान में। और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा है, पहला शहर रहा है जहाँ 100% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और हर राजस्थान में हर परिवार को जड़ी बूटी बांटने की घोषणा किसने की है, तो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। याद रखना है आपको, ठीक है। आयु एवं सेहत साथी ऐप और एक प्रवासी राहत, नहीं कौन सा है, आयु एवं सेहत साथी ऐप और एक और है राजकॉप सिटीजन ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप ये सब कहाँ शुरू हुए, ये दोनों राजस्थान में ही शुरू हुए हैं। कामधेनु डेयरी योजना और प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए अभियान, ये सब राजस्थान में शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप इतना तो आप याद ही रखोगे, मुझे यकीन है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुक्त तीर्थ यात्रा योजना में अभी करतारपुर साहिब को भी शामिल कर लिया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने। यहाँ चलती है एक फ्री पिलग्रिम्स स्कीम, यानी ये क्या कहेंगे, मुक्त तीर्थ यात्रा योजना, मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना। इसमें सभी जगह ले जाया जाता है, शिरडी और बाकी जितने भी फेमस तीर्थ स्थल है सभी जगह ले जाते हैं बुजुर्गों को जो अप्लाई करते हैं। तो अभी मुक्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब, ये पाकिस्तान में है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गुरु नानक देव हैं उनका टेम्पल है करतारपुर साहिब में, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। दिल्ली में लेड लर्निंग प्लेटफॉर्म लेड शुरू हुआ था। स्मोक टावर कनॉट प्लेस पे सबसे ऊंचा स्मोक टावर, ये पहला स्मोक टावर है, लगाया गया दिल्ली में। और जैव भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, ये जो स्किल को बढ़ावा देने यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए ये शुरू किया गया। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये पहल भी दिल्ली में शुरू की गई। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अनिल बैजल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल नेट के साथ समझौता किया है, तो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ समझौता किया है जी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। और अभी मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है वो यहीं शुरू हुई थी, और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वो राजस्थान में शुरू हुई थी। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तो बताई थी, माँ योजना भी चल रही है, प्रकल्प योजना भी चल रही है, कर्मई धर्मा योजना भी चल रही है, पुरचेष्टा योजना भी चल रही है, और स्नेहर पुरुष योजना भी चल रही है। तो ये तमाम योजनाएं ये सब वेस्ट बंगाल की हैं। मातृ सृष्टि, पुरचेष्टा, स्नेहर पुरुष, कर्मई धर्मा और प्रकल्प योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, माँ योजना, तो ये तमाम ये वेस्ट बंगाल की हैं। और यहाँ पर एक एग्जिट, सेल्फ स्कैन, संधाने, ये सारे एप्लीकेशंस लॉन्च हुए थे। यहाँ पर सजना कली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना कली, और सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, है ना, और गुरुमारा नेशनल पार्क, तो ये तमाम कहाँ हैं, ये सब वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने शुरू की है डिजिटल लर्निंग के लिए, उन्होंने मतलब एक समझौता किया है डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ। और जगदीप धनखड़ ये गवर्नर है, कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, और हुगली नदी के तट पर है, ये याद रखिएगा, किसकी, हुगली नदी के तट पर। क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी ने अपनी 73वीं वर्षगांठ या 73वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 28 नवंबर को।
28 नवंबर, मतलब 28 नवंबर को मनाया है। वैसे ही इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, नेशनल कोऑप क्रेडिट की। और एनसीसी जो है इसका मोटो है, इसका मोटो छोड़िए, याद आप देख लीजिएगा खुद से। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी और ये चौथे रविवार को, नवंबर के 4th संडे को, कब 4th संडे ऑफ, यानी नवंबर का जो भी चौथा संडे पड़ेगा उसको ये मनाता है अपना स्थापना दिवस। तो इस बार 28 को पड़ा था, 4th संडे ऑफ नवंबर। तो एनसीसी ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, गुरवीर सिंह नाम है इसके MD एंड CEO का, गुरवीर सिंह। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 1948 बताए, और चौथे रविवार को नवंबर के मनाया जाता है। बाकी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कल। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। कल इसका मोटो भी बता दूंगी। मोटो मुझे याद है, लेकिन मैं अब सेशन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।